53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए अभी हम हैं एंड यहाँ पे नॉट इंडिया बट जग भर के कुछ खास फिल्म्स यहाँ पे दिखाए जाने वाले हैं एंड यू मस्ट मतलब जो फिल्म लवर्स हैं उन्होंने तो देखना ही चाहिए। लेकिन आज एक ख़ास बात है मेरे लिए एंड मैम हमारे साथ यामी मैम है। मैम शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं बर्थडे विशेस देना चाहता हूँ इन एडवांस। 28 तारीख को शायद ये दिन 28 तारीख को आता है सर। मैम एनी प्लान्स ऑन बर्थडे? How sweet. Thank you so much. I think you have to be one of the first people to wish me. नहीं, अभी एक्चुअली कुछ सोचा नहीं है और घूम फिर के वही होगा या इधर भी वर्किंग बर्थडे जो पिछले कुछ सालों से रहा है, और अगर नहीं तो विद माई फैमिली। दैट्स माई मोस्ट फेवरेट वे ऑफ सेलिब्रेटिंग। मुझे बहुत पार्टी वो सब करना पसंद नहीं है, बस घर में एक गैदरिंग हो अपने फैमिली के साथ, मुझे बस यही अच्छा लगता है। मैम लॉस्ट फिल्म के बारे में पूछना चाहूँगा क्योंकि अनिरुद्ध सर के साथ भी मैंने बात की अभी, तो पता चला कि उनकी फर्स्ट जो फिल्म थी वो इफ़ी के लिए यहीं पे प्रीमियर हुई थी, फर्स्ट फिल्म इस करियर। और ऐसे माना जाता है कि गोवा में जो प्रीमियर होती है बहुत अच्छी चलती है, क्या कहना है उसके बारे में? ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताया था उन्होंने, ऑन तो हीन उनकी पहली फिल्म थी जो इट्स स्क्रीन्ड एंड यू नो कुछ चीज़ें एक जुड़ जाती हैं एक गुड लक चार्म के साथ। सो आई एम होपिंग मेरा ये एक डेब्यू मान लीजिए आप एक यू नो इफ़ी में, और अगर ऐसा होता है आई विल बी रियली हैप्पी। अगले साल भी कुछ नया लेके आए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अभी अगली फिल्म में कुछ नया। मैम डॉक्टर लॉस्ट कारण क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिल्में आपने अभी दिए हैं जहाँ पे लोग बाहर जाते वक्त सोचते हैं हाँ ये कैरेक्टर दिल में बस जाता है। क्या कैरेक्टर है, कैसे आप लोगों तक पहुंचना चाहेंगे इस फिल्म के बाद? कैरेक्टर का नाम है विधि सहानी, जो एक क्राइम बीट जर्नलिस्ट है। और आई थिंक अगर कोई किरदार एक ऑडियंस के जहन में बस जाता है, उसके पीछे सिर्फ किरदार या सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, बट पहली तो राइटिंग है, यू नो जिस तरीके से फिल्म बनाई गई है। सो द क्रेडिट गोज़ टू यू नो टोनी दा फॉर दैट। एंड यही है कि जो भी किरदार है जो निभाया है या जो बात ये फिल्म कहना चाहती है, कितनी ऑनेस्टी के साथ और कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ आप वो बात कह रहे हैं इन अ मॉडर्न वे। और आज के टाइम का सिनेमा है, आज के टाइम आपको लगना चाहिए कि अच्छा कुछ हम भी हिंदुस्तानी फिल्मों में हाँ ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और फिल्म को देखें, पसंद करें। एंड एट द सेम टाइम एक स्टेप है कि कुछ अलग हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। यू नो दिस इज़ ऑल्सो इंडियन सिनेमा। तो आइडिया ये है, आई होप दैट रजिस्टर्स एंड दैट स्टेज विद द ऑडियंस। एक बात मैं खास करके पूछना चाहता हूँ कि जब थर्सडे आई थी मैम, तो एक जो ट्रांसफॉर्म मतलब जो सीन चल रहे थे ना एंड सडनली जो ट्रांसफॉर्म आप कुर्सी पे बैठते ही उस वक्त क्या दिमाग में था, वो क्या सोच रहे? You know, it's such a tough film. वापस वहाँ मेमोरी में जाना यही था कि होमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग था। वी वर वेरी श्योर दैट व्हेन आई रीड अ स्क्रिप्ट और कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो, एंड ये मेरी सभी अच्छी वाली जो फिल्में और स्क्रिप्ट्स के साथ है, आपको दिखाई दे जाती है परफॉर्मेंस। आप पढ़ते वक्त मुझे थोड़ा वक्त लगता है, मैं पढ़ लेती हूँ जल्दी, बट आई कीप थिंकिंग दैट यू नो दिस इज़ हाउ आई इमेजिन, यू नो। और कैसे आप वो ट्रांसलेट करेंगे, कैसे डायरेक्टर ने सोचा है कि आप कैसे उसको कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे विदाउट ओवर डूइंग इट। इट्स नॉट कि सडनली कोई ड्रामेटिक टर्न या सडनली इट स्टिल शुड फील लेड, इट शुड स्टिल फील नेचुरल। इट शुड नॉट फील कि कुछ एकदम से कुछ अटपटा, अगर कुछ अटपटा भी है तो उसके पीछे बस थोड़ा होमवर्क था, थोड़ा फोकस, कॉन्सेंट्रेशन एंड द फैक्ट कि आप गलत नहीं जा सकते ऐसे किरदार के साथ। ये एक तरह की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपको बिल्कुल बखूबी निभानी है बतौर एन एक्टर। इन रियल लाइफ यामी जी कैसी है? बस अभी जो ऐसी हूँ खड़े अपने पैरों पे काम कर रहे हैं। आपका और गोवा का रिश्ता को एक ही सवाल मैं पूछना, बहुत पहले से मतलब बहुत पहले गोवा में बहुत पहले भी आ चुके हैं फिल्म की वजह से या फिर हॉलीडेज़ की वजह से, क्या लगता है आपको फिल्म या हॉलीडेज़ इन गोवा? अनफॉर्चुनेटली मेरी कोई भी फिल्म की शूटिंग गोवा में नहीं हुई है। आई एम वन ऑफ अनफॉर्चुनेट वन। सो जब मैं कहानियाँ सुनती हूँ सबकी, अरे हमने जब गोवा में शूट किया था क्या मज़ा आया था, कहाँ गए थे, कुछ नहीं। आधे दिन के लिए मुझे बुलाते हैं। अब मुझे कल जाना है, और इससे पहले भी मैं जब इसी साल में आई थी जब एक और इवेंट हुआ था, और आधे दिन के लिए, बिकॉज रात को मुझे बॉम्बे में शूट करना था, फुल नाइट शूट था। सो हाफ डे के लिए कौन गोवा आता बताइए। बट इस हाफ डे में भी देयर सो मेनी मेमोरीज, एंड अभी इसके बाद आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम अमेजिंग फूड एंड गोवा। प्लीज कॉल मी फॉर अ लॉन्गर स्टे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मैम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर थैंक यू सो मच।